तो चलिए आज चलते हैं उसके आगे। होम टैप तो पूरा हो गया, उम्मीद है कि प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब आता है। क्या आता है? इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले होता है कवर, मतलब पेज, जिसका नाम है पेज। पेज से के अंदर में होता है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो इसका काम क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं इसका काम। इसका काम होता है, जैसे आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो इसके अंदर जैसे हम पूरा हो गए, आधा है, आधा लिखे हुए हैं, उसके आगे हम पेज लेना है। तो उसके नहीं सबसे पहले बताते हैं कवर पेज क्या होता है। कवर पेज होता है जैसे किताब छापते हैं तो उसमें कवर लगाते हैं ना, टाइटल जिसको बोलते हैं। तो कवर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे आइएगा तो कवर मारिएगा, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आएगा बहुत सारा कवर। आप जो सा आप पसंद करके ले सकते हैं। तो चलिए एक कवर आपको मार के हम दिखाते हैं। ये आ गया, ये कवर है, किताब का कवर, टाइटल आ गया। इसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं, समझ गए। इसका कहने का मतलब है कि कवर पेज का इससे कवर लगता है। कवर समझते हैं ना, टाइटल जो ऊपर में दिया रहता है उसी से कवर लगता है, ठीक है। तो कवर लगाने के लिए ये है। तो उसके बाद चलते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या होता है, जैसे है ना, हमको आधा लिख लिए कोई पेज, मतलब समझ लीजिए पेज चेंज करने के लिए पूरा लिख लिए, अब चेंज नहीं हो रहा, कैसे करें कैसे करें। तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे आना है आपको इंसर्ट टाइम में, पेज से जो ब्लैंक पेज कर देना है। देखिए ब्लैंक पेज में दूसरा पेज खुल चुका है। और मतलब ब्लैंक पेज से होता है कि मतलब ये पेज दूसरा चेंज करना है, ठीक है, चेंज करने के लिए। अब इसका होता है पेज ब्रेक। जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं जो टिमटिमा रहा है, इसको इधर दिखाइए, जूम कीजिए, टिमटिमार बोले, ये जो टिमटिमा रहा है इसको बोलते हैं कर्सर। आप जहाँ भी कर्सर रखिएगा, आप पेज ब्रेक का काम होता है। जैसे इतना भी आप कर्सर रखे हुए ना, इतना पैराग्राफ में, तो यही पैराग्राफ आपका दूसरा जगह जाएगा। देखिए हम पेज ब्रेक मार रहे हैं तो ये पैराग्राफ उठ के आया नहीं, इतना नीचे, उससे नीचे जहाँ वो कर्सर रखे थे, इसको कर्सर बोलते हैं ना, जहाँ धुक धुक कर रहा है, तो उसके नीचे हम रखे थे, तो हो गया वो पैराग्राफ। तो इसका काम होता है पेज से पेज को मतलब इधर उधर करने के लिए। कवर पेज का होता है कवर लगाना, ब्लैंक पेज होता है पेज चेंज करने के लिए, और पेज ब्रेक होता है मतलब जहाँ से यहाँ से लिखिए उससे आगे हमको चाहिए पेज, तो यही होता है। तो उसके चलिए आगे चलते हैं। आप आगे में है टेबल। टेबल होता है टेबल बनाने के लिए, टेबल हम बना सकते हैं कोई अच्छा सा टेबल। चलिए यहाँ पे घुसिए, यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आप अपने से यहाँ पे बना सकते, ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल होता है कि इंसर्ट करना, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे लाना। तो इंसर्ट टेबल में यहाँ आइए, तो यहाँ पे आप नंबर कॉलम पता है ऐसे होता है, चौड़ाई नीचाई ऐसे। तो यहाँ तो नंबर कॉलम में होता है, जैसे यहाँ पे आपको लिख देना है आपको कितना लेना है पेज, चौड़ाई और लंबाई कितना लेना है। इस कॉलम में बताता है आपको चौड़ाई कितना लेना, तो हम 4 दे दिए, और नीचे में हमको लेना है 5, लिख दिए यहाँ पे। एक तरीका ये भी हो, तो ओके मार देंगे, आगे हमारे यहाँ टेबल बन के। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इसे बड़ा कर सकते हैं, खींच के ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद और भी आप टेबल यहाँ पे और सारा आता है। यहाँ पे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब होता है अपने से बनाना, कस्टमाइज़ करना, अपने से जो बनाना। तो ड्रॉ टेबल हम बनाते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन में ऐसे करेंगे, ऐसे ले सकते, जहाँ पे आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो बॉर्डर का काम समझ गए कि बॉर्डर लगाना होता है। चलिए ये काम समझ गए। आप पिक्चर का बताते हैं। पिक्चर होता है कि मतलब पिक्चर इंसर्ट करना, सब पिक्चर हमको लाना है बाहर से, तो कैसे लाएं। तो यहाँ पे पिक्चर में मारना है, आ जाएगा खुद, यहाँ फाइल खुल जाएगा। फाइल में पिक्चर विक्चर नहीं है, बहरहाल यहाँ पे है एक पिक्चर। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर, यहाँ पे गए, पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में लाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, कोई सा पिक्चर रहेगा वहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिखाइए इधर, हाँ इंसर्ट करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। तो उसके बाद आप इसमें आप जो चीज़ कर सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर दे सकते हैं या कलर कर सकते हैं, जैसे इसमें कलर अलग अलग दिए, हो जाएगा अपने आप, हो रहा। तो इसके बाद यहाँ पे है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस में कार्ड वोड ऐसे करना, और चेंज पिक्चर मतलब चेंज है दूसरा, मतलब यहाँ से ये जो फोटो है इसको हम पिक्चर को दूसरा पिक्चर कर सकते हैं। रिसेट पिक्चर मतलब उड़ा सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। इसमें पिक्चर का जैसे फॉर्मेटिंग करना, डिज़ाइन देना, समझ गए ना। पिक्चर बॉर्डर और पिक्चर इफेक्ट होता है हल्का मोटा करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए हल्का, ठीक है। तो पिक्चर समझ गए, तो इससे पिक्चर आता है। और ऑनलाइन पिक्चर, ये ऑनलाइन का काम होता है। ऑनलाइन पिक्चर अभी मतलब ये क्या हो गया, ऑनलाइन का पिक्चर अभी सुविधा नहीं है तो नहीं लगा रहे हैं अभी, तो आएगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे ट्राई करना, अभी मांग रहा है। तो समझ आइए कि वही पिक्चर ही लेना होता है, ऑनलाइन पिक्चर लेना। तो यहाँ सेव होता है, सेव से होता है यहाँ पे कोई हम सेव यहाँ पे इंसर्ट करना, और बहुत सारा सेव ले सकते हैं इससे, सेव का काम होता है। सेव लेने के बाद सेव में ही एक टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट होता है कि कोई चीज़ को जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए कुछ, इसमें टेक्स्ट हमें अच्छा लिखाता है,
इसको हम अच्छा से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका साइज वाइज रख सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अच्छा से लिखा जाता है, ठीक है। तो और क्या था वहाँ पे, शेप। तो जैसे यहाँ पे हम लिखे, हम यहाँ पे यार इतना सारा, यहाँ पे हम कुछ लिखे तो तरतीब से नहीं लिखा रहा ना, जही सही लिखा रहा। तो वही तरतीब से लिखने के लिए, जैसे आप यहाँ लिख लिए, आपको यहाँ करने के लिए बहुत तकलीफ मुशक्क़त झेलना होगा। तो हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, यहाँ पे आएंगे शेप में आने के बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ, देखिए लिखा है ना, टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे, यहाँ पे आके हम आराम से लिख सकते हैं अपना, जैसे हम कुछ लिख सकते हैं। ओके, समझ गए। तो क्या कहते हैं, सेव लेने के बाद, चलिए एक इधर दिखाइए, सेव लेने के बाद एक फॉर्मेट खुलता है, ठीक है। फॉर्मेट खुलने के बाद यहाँ पे आता है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एडिट शेप क्या होता है, क्योंकि इंसर्ट शेप में आने के बाद हम शेप जब इंसर्ट किए, मतलब शेप लिए, तो इतना चीज़ खुलने को देखने को मिलता है। तो एडिट शेप का काम होता है कि कोई चीज़ को, मतलब इस शेप जो है इसको एडिट करना। एडिट कैसे करेंगे, एडिट पॉइंट में आएंगे, एडिट पॉइंट में ऐसे हम इसका ऐसे रख सकते हैं, तो मतलब डिज़ाइन इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं, हो गया डिज़ाइन, कुछ बना सकते हैं इसको। और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, वही टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ हम अभी इंसर्ट से लिए थे, वही टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे भी दिखा रहा है यही टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो शेप लेने के बाद फॉर्मेट खुलता है। इस शेप में, शेप मतलब इसका डिज़ाइन होता है, इस शेप फिल बता रहा है, मतलब इसमें फिल डालने के लिए, क्या डालने के लिए, फिल डालने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे फिल मतलब होता है कलर डाला गया, यहाँ पे आउटलाइन, शेप के जो चारों लाइन होगा उसमें आउटलाइन डालने के लिए, जो जिसको हम बोलते हैं लाइन बॉर्डर बोलते हैं जिसको, तो आउटलाइन हम डाल देंगे, यहाँ पे कर देंगे नो आउटलाइन, या आउटलाइन को मोटा कर देंगे। तो आउटलाइन को मोटा करने के लिए हम वेट होता है, तो वेट में हम देखिए वहाँ पे हो रहा ना, वहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे बॉर्डर हो रहा, तो हो गया। चलिए और क्या कहते हैं, शेप इफेक्ट होता है, वही जैसे यहाँ पे पढ़े थे आप, शेप इफेक्ट का होता है, इफेक्ट मतलब हल्का उसको शेप को हल्का मोटा करना, पतला करना। देखिए इधर ढका दाड़ा, इधर करते रुको वीडियो, देखिए ये हल्का मोटा, जैसे अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। जूम करो, जैसे इसको चौड़ा जैसे रखते हैं। तो चलिए आज तक ही रहने दीजिए, उसके बाद उसके आगे चलेंगे। तो यहाँ इंसर्ट में शेप में आए थे, शेप में लेने के बाद फॉर्मेट खुला था, फॉर्मेट में क्या होगा, एडिट शेप और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, यही तरह रहने दीजिए, आगे इंशाल्लाह उसका देखेंगे।